हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसका मैं मोस्टली यूज करता हूँ ड्राइंग बनाते समय रेफरेंस के ऊपर ग्रिड्स डालने के लिए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है ड्राइंग ग्रिड मेकर। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें ऑलमोस्ट उन सभी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो आप आगे फेस कर सकते हैं। मेरा एफर्ट्स ये है कि इस ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के बाद आगे कभी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है ताकि आप बेहतर तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज कर सकें और उसका आउटपुट रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा एप्लीकेशन का। तो इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है उसका हम यूज़ करते हैं फोटो और रेफरेंस, जिसके ऊपर हमें ग्रिड्स डालनी है उसको गैलरी से इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है। जिस फोल्डर के अंदर हमारा रेफरेंस है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ग्रिड्स डल चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमें वर्क करना है वो स्क्वायर फॉर्म में करना है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ग्रिड्स रेफरेंस पे ऑटोमेटिकली उसके हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग डल जाती है। इसमें आप देखेंगे कि जब भी मैं इन ग्रिड्स को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इस रेफरेंस के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा पोर्शन कट जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेफरेंस का कहीं से भी कोई पोर्शन ना कटे तो इस फोटो को किसी स्क्वायर बैकग्राउंड के साथ एडिट कर ले। जैसा कि अब इससे मैं पिक्सआर्ट के अंदर फ्री स्टाइल कोलाज के ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे स्क्वायर वाले बैकग्राउंड के साथ फिट कर देता हूँ। इसे मैंने अब सेव कर लिया है। अब मैं फिर से ड्राइंग ग्रिड मेकर ओपन करूंगा। अब जो मैंने पिक्सआर्ट में स्क्वायर वाले बैकग्राउंड के साथ जो फोटो एडिट की थी उसे गैलरी से इंपोर्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि अब ये रेफरेंस कहीं से भी नहीं कट रहा है और रेफरेंस को स्क्वायर बैकग्राउंड के साथ एडिट करने की वजह से ग्रिड्स भी अब रेक्टेंगुलर फॉर्म की जगह स्क्वायर फॉर्म्स में डली है। दोस्तों हमें स्क्वायर ग्रिड्स में काम करना है, इसलिए रोज एंड कॉलम्स को अलग अलग सेट ना करके हम स्क्वायर मोड को हमेशा ऑन रखेंगे। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ ऊपर से फर्स्ट रो में सबसे लास्ट ऑप्शन के बारे में। ये जो कलर व्हील जैसा आप देख रहे होंगे इसमें आरजीबी और ओपेसिटी दी गई है। आरजीबी का मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये दोनों ऑप्शंस ग्रिड लाइंस के कलर और उसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। अब जैसे ही इसके अंदर रेड की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो जो पहले ब्लैक कलर था वो धीरे धीरे ब्राउन में और उसके बाद रेड में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही ग्रीन और ब्लू के साथ हो रहा है। इस आरजीबी स्केल के थ्रू इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसका कलर अपने अकॉर्डिंग तैयार करके ग्रिड्स में सेट कर सकते हैं। अगर हम ओपेसिटी की बात करें तो जैसे जैसे इसके अमाउंट को कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसके साथ साथ इसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चली जाएगी। और जब इसकी ओपेसिटी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगी तब ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को इस अमाउंट पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक का अमाउंट कम होकर के ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है और इसके लोएस्ट पॉइंट पे ये इनविजिबल हो चुका है। इसके बाद मैं स्क्वायर मोड को ऑन कर लूँगा। अब मैं इसके अंदर नंबर ऑफ रोज बढ़ा करके 15 करता हूँ। यहाँ पे आरजीबी स्केल किस तरह इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और ऑप्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सेकंड रो में जो थर्ड ऑप्शन है वो है ब्लैक एंड व्हाइट मोड का। आप इस ब्लैक एंड व्हाइट मोड के थ्रू किसी भी कलर फोटो को डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट बनाए तो उससे पहले कलर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कन्वर्ट कर ले, जिससे कि आपको उस रेफरेंस में उसके एक्चुअल कलर स्कीम और टोन्स दिखे। दोस्तों जब भी हम ग्रिड से पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो जहां जहां लाइट कलर स्कीम है वहां उस पोर्शन को ग्रिड्स के थ्रू तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जब ये ग्रिड्स लाइन डार्क पोर्शन के ऊपर होती है तो वहां पे ग्रिड्स के आसपास के एरिया को ड्रॉ करने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि ये ग्रिड्स उस डार्क पोर्शन के साथ इनविजिबल हो रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वो गाइडलाइन नजर नहीं आ रही जिससे कि हम ड्रॉ कर सकें। ये प्रॉब्लम आप कई बार फेस कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम आरजीबी स्केल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब करना क्या है, आपको कलर व्हील वाले आइकॉन पे चले जाना है। यहाँ पे आप आरजीबी स्केल में रेड ग्रीन ब्लू तीनों के अमाउंट को मैक्सिमम कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रिड लाइन का कलर ब्लैक से व्हाइट हो चुका है। जो पहले ग्रिड्स लाइन डार्क पोर्शन पे विजिबल नहीं थी वो अब विजिबल है। दोस्तों ग्रिड लाइंस विजिबल तो है लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है और ये प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम नंबर ऑफ रोज बढ़ा करके ज्यादा ग्रिड्स में काम करते हैं, जिससे कि सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्रिड लाइंस की थिकनेस को मिनिमम करेंगे। इसके लिए हम सेकंड रो में जो फर्स्ट ऑप्शन है जो ग्रिड लाइंस की थिकनेस को कम या ज्यादा करने के लिए है उस पर क्लिक करेंगे।
इसमें आप देखेंगे कि इसका अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट 4 है। इसको इसके मिनिमम अमाउंट 0 पे करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले जो सब्जेक्ट है वो फोकस में आ गया है। इसको और बेहतर करने के लिए हम कलर व्हील वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को कम करते हुए इसे एक मिनिमम अमाउंट पर सेट कर देंगे। आप देखेंगे कि ग्रिडलाइंस की ओपेसिटी कम करने के बाद सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल फोकस में आ चुका है। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप ज़्यादा ग्रिड्स में काम करें तब ग्रिड लाइंस की थिकनेस को उसके मिनिमम अमाउंट पर रखें। दोस्तों, अगर ऐसे ही आपको ग्रिड लाइंस के साथ डार्क पोर्शन में आउटलाइनिंग को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप रेफरेंस को बारी बारी से ब्लैक और व्हाइट ग्रिड लाइंस के साथ सेव कर ले। दोस्तों, जो फर्स्ट रो में सेकंड ऑप्शन है उसके थ्रू हम फाइल को सेव करते हैं। अब मैं इस रेफरेंस को ब्लैक एंड व्हाइट ग्रिड लाइंस के साथ सेव कर लूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जहां पहले डार्क ब्लैक पोर्शन के ऊपर ग्रिड लाइंस उतना विजिबल नहीं था वहां अब लाइट कलर के साथ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग सेव करने की बजाय RGB स्केल के थ्रू ऐसा कलर बना सकते हैं जो रेफरेंस के डार्क और लाइट दोनों पोर्शन पर विजिबल हो। अब इस कलर की ग्रिड लाइंस चाहे वो डार्क पोर्शन हो या लाइट पोर्शन पूरे रेफरेंस पर हर जगह क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको जब कलर पोर्ट्रेट बनाना हो तब उसके हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं ताकि ग्रिड लाइंस की ऑल ओवर विजिबिलिटी बनी रहे। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रेफरेंस के ऊपर ग्रिड्स को किस तरह से डालें जिससे कि किसी भी पोर्शन को लोकेट करके उसे इजीली ड्रॉ कर सके और आउटलाइनिंग में एक्यूरेसी भी बनी रहे। आपको इतने बड़े स्क्वायर में भी काम नहीं करना है कि आउटलाइनिंग करते वक्त प्रॉब्लम फेस करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने ग्रिड्स तो डाली है लेकिन यहाँ पे उतने इनफ ग्रिड लाइंस नहीं है जिससे कि हम आईज, नोज और लिप्स को लोकेट करके बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकें। दोस्तों, अब मैं इसके नंबर ऑफ रोज को 5 से बढ़ा करके 15 कर दूंगा। कलर व्हील वाले ऑप्शन से मैं ग्रिड लाइंस को थोड़ा विजिबल कर दूंगा। हमने ग्रिड लाइंस तो बढ़ा दी है लेकिन अभी भी ये इनफ नहीं है आई को ड्रॉ करने के लिए। आपको नंबर ऑफ रोज तब तक बढ़ाना होगा जब तक कि आपको ये ना लगे कि ग्रिड लाइंस पूरे फेस को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी है। अब मैं एक बार और इसके नंबर ऑफ रोज को 15 से बढ़ा करके 30 करता हूँ तो आप देखेंगे कि आई को ड्रॉ करने के लिए उसके ऊपर जो पहले ग्रिड लाइंस नहीं थी अब वो उसके ऊपर आ चुकी है और आई वाले पोर्शन को बीच में से इंटरसेक्ट करते हुए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जिससे कि हम सेंटर उस पे बने प्लस साइन और 4 स्मॉल स्क्वायर्स के थ्रू आई के किसी भी पोर्शन की लोकेशन दे सकते हैं और उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हुए पहले के मुकाबले आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्यूरेसी के साथ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप रेफरेंस के ऊपर ग्रिड लाइंस डालें तो ये ध्यान रखें कि रेफरेंस में जो भी पोर्शन हो जिसको ड्रॉ करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है उसके ऊपर से ग्रिड लाइंस उसको डिवाइड करते हुए जाए। अगला जो ऑप्शन जो सेकंड रो में 5th नंबर पे है वो है डायमंड ग्रिड्स का। आप देखेंगे कि जब भी मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तब हर स्क्वायर में इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में इंटरसेक्ट करते हुए 4 स्मॉल ट्रायंगल्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये डायमंड शेप क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ पे इस पोर्शन को पहले 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ रोज 40 लेना पड़ता था उसी पोर्शन को अगर हम चाहते हैं कि डायमंड स्क्वायर के थ्रू 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करें तब हमें नंबर ऑफ रोज के अमाउंट को हाफ करना पड़ेगा, मतलब 20 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इस बॉक्स को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करने के लिए 2 स्ट्रेट लाइंस की जरूरत पड़ती थी जिसके लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज का अमाउंट डबल करके 20 से 40 करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे डायमंड ग्रिड्स के थ्रू 2 तिरछी लाइन 1 क्लिक के अंदर डल जाती है, इसलिए हमें नंबर ऑफ रोज के अमाउंट को बढ़ा करके डबल करने की जरूरत नहीं पड़ती और दोनों ही कंडीशन में ग्रिड लाइंस की संख्या सेम होती। तो जब भी आपको डायमंड ग्रिड्स में काम करना होगा तब इस बात का जरूर ध्यान रखें। स्क्वायर ग्रिड्स में आप देख सकते हैं कि जिस पोर्शन के ऊपर से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन जा रही है वहां पे हम उसके डिस्टेंस को मेजर करते हुए उसकी आउटलाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस पोर्शन के ऊपर ये ग्रिड लाइंस नहीं है वहां पे उस पार्ट को लोकेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। इन सभी हिस्सों को लोकेट करने के लिए डायमंड ग्रिड्स बहुत ज्यादा हेल्प करती है। डायमंड ग्रिड्स में आप देख सकते हैं कि जिस पोर्शन में आउटलाइनिंग को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही थी उससे मैं इजिली इसके सेंटर से डिस्टेंस और लोकेशन को देखते हुए ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी रेड से मैंने मार्किंग कर रखी है उस पोर्शन को लोकेट करने के लिए हमारे पास पहले ग्रिड लाइंस नहीं थी, लेकिन क्रॉस डायरेक्शन में डायमंड ग्रिड्स के थ्रू हम किसी भी तरह की आउटलाइनिंग चाहे वो कर्व हो चाहे वो किसी भी एंगल में हो उससे हम इजिली लोकेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। इससे जो अगला ऑप्शन है सेकेंड रो में लास्ट वाला जिसके थ्रू सभी रोज एंड कॉलम्स पे उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि सभी रोज एंड कॉलम्स पे इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स मार्क हो जाते हैं। यहाँ A0, A1, A2, A3, यहाँ A1 का मतलब है A रो में फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही B3 मतलब B रो में तीसरा कॉलम। ये हेल्प करता है आउटलाइनिंग करते टाइम रेफरेंस के किसी भी पोर्शन की लोकेशन को देखने में।
दोस्तों लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कम नंबर ऑफ रोज पे काम करते हैं तब यहाँ पे नंबर्स तो विजिबल होते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ रोज को यहाँ बढ़ा करके ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 की जगह 15 करता हूँ, तब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स प्रॉपर विजिबल और रीडेबल नहीं है। मैं इस ऑप्शन को प्रीफर नहीं करता। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रोज एंड कॉलम्स की नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली करें। अगर यही नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स किसी और एप्लीकेशन में विजिबल होते हैं तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इस तरीके से नंबरिंग करने से बचें, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, साथ साथ सभी रोज एंड कॉलम्स पे नंबरिंग करने की और उससे इरेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शीट भी क्लीन रहेगी और इतने अमाउंट में नंबरिंग कभी कभी आउटलाइनिंग करते समय कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। इससे भी बचेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने फ़ोन में एडिटिंग करके रेफरेंस के ऊपर नंबरिंग कर दी है। आप चाहे तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर डायरेक्ट नंबरिंग कर सकते हैं या उसे फ़ोन में इस तरह एडिट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मैंने ड्राइंग शीट पे नंबरिंग की है जिस पे आउटलाइनिंग होनी है। जैसे कि इस बॉक्स से आउटलाइनिंग स्टार्ट करनी है, उसकी लोकेशन आप रोज एंड कॉलम्स पे किए गए नंबरिंग से देख सकते हैं, जो कि 9वें और 10वें रोज एंड छठे और 7वें कॉलम से मिलके बना है। अब इन्हीं चारों रेफरेंस के रोज एंड कॉलम्स को ड्राइंग शीट पे देखते हुए उससे बनने वाले बॉक्स से आउटलाइनिंग स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट किसी भी पॉइंट की लोकेशन को देख करके भी आउटलाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ए है जो कि 10वें रो और छठे कॉलम से मिलके बना है। दोस्तों रेफरेंस के ऊपर गिट्स डाल लेने के बाद इसे प्रिंट करने के लिए फर्स्ट रो के थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रिंटिंग के ऑप्शन पे जाने के लिए पेपर साइज के नीचे बने डाउन स्क्रॉल एरो पे क्लिक करेंगे। कलर वाले ऑप्शन पे जाकर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर जिस तरह का आपको प्रिंट चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर साइज वाले ऑप्शन पे जा करके जिस भी साइज में आपको प्रिंट चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ओरिएंटेशन में जा करके आप पेज के लेआउट, अगर आपका रेफरेंस लैंडस्केप में है तो आप लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे और अगर रेफरेंस पोर्ट्रेट स्केल में है तो पेज का लेआउट आप पोर्ट्रेट में रखेंगे, जिससे कि रेफरेंस का साइज पेज पे मैक्सिमम प्रिंट हो सके और रेफरेंस छोटा ना हो। अगर मेरा रेफरेंस पोर्ट्रेट स्केल में है और प्रिंटिंग में पेज का लेआउट लैंडस्केप में रखता हूँ तो ये पूरे पेपर पे प्रिंट नहीं होगा, जिससे कि आउटपुट प्रिंट साइज छोटा आएगा। तो आप प्रिंटिंग पेज का लेआउट ऑलवेज रेफरेंस के अकॉर्डिंग रखें। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए राइट साइड के टॉप पे स्क्रॉल डाउन एरो पे क्लिक करके ऑल प्रिंटर्स पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी प्रिंटर अवेलेबल होगा उससे सर्च करने के बाद आप कनेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये रेफरेंस पीडीएफ में सेव करना है तो राइट साइड में येलो सर्कल वाले पीडीएफ आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इस पीडीएफ को एक नया फोल्डर बना करके उसमें सेव कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक फोल्डर को सिलेक्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं लाता रहूं, जिससे कि आपको काफी कुछ सीखने को मिले।